नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब 20 दिन बीत चुके हैं। लगभग 16 जनवरी से लेके आज तक। आज 10 तारीख है और 24 दिन बीत चुके हैं सैफ के ऊपर हमले की खबर को लेकर के। 24 दिन में कुछ भी पुख्ता नहीं हुआ है और पुलिस अपने तरीके से लगी हुई है शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर को गुनहगार साबित करवाने पर। आखिरी जो रिपोर्टिंग है वो ये है कि सैफ के जो 2 मेड हैं, फिलिप और जुनू, उन दोनों ने कंफर्म किया है कि शरीफुल इस्लाम ने ही हमला किया था शिनाख्त परेड में। और 24 दिन से मामला बिल्कुल शांत पड़ गया। मैंने आपको पिछले दिनों एक जानकारी दी थी। वो जानकारी थी कि ज्वेल थीफ जो मूवी आने वाली है, ये उस सब के लिए किया जा रहा है और अलग तरीके से सैफ और करीना के पब्लिसिटी मैनेजर ने या पब्लिसिटी करने वाली कंपनी ने एक नया स्क्रिप्ट लिख करके दोनों को थमाया है और वो स्क्रिप्ट है खुद के ऊपर हमले की कहानी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। पुलिस ही इसे कंफर्म कर पाएगी कि नहीं, ये फिल्मी कहानी नहीं थी, ये सच्ची कहानी थी। सच का हमला हुआ था, सच के खून बहे थे, सच के जान जो हैं वो जाने वाले थे। लेकिन पावर गैलरी में, मीडिया में और बॉलीवुड में ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि सैफ और करीना ने ये पूरा का पूरा जो खेल रचा है, खुद के ऊपर हमले का जो कहानी बुना है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्वेल थीफ को लेकर के बुना गया है। क्योंकि बहुत लंबे समय से सैफ और करीना फिल्मी दुनिया से एक प्रकार से दूर है। दूर का मतलब यह है कि कोई हिट फिल्में उन दोनों की नहीं आ रही हैं। और नेटफ्लिक्स पे ये चूंकि पहला प्रयोग होने जा रहा है, तो नेटफ्लिक्स पे कैसे इसको प्रायोजित किया जाए, कैसे इसको प्रचारित किया जाए, तो उसके लिए जरूरी था कि या तो सैफ या करीना दोनों में से कोई यकायक न्यूज में कैसे बने, इसकी पूरी प्लानिंग तैयारी हुई। और उसमें सबसे बड़ी तैयारी यह लगी कि बेहतर तो यही होगा कि हम दोनों में से कोई खुद को यह पेश कर दें कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा हमला हो गया है। और इससे पूरी दहशत हो जाएगी, पुलिस सेंसिटाइज हो जाएगी, मीडिया तो पूरी तरह से सेंसिटाइज हो जाएगी और रातों रात हम फेम के रूप में, हमारा जो फेम है, नेम है, वो एक बार फिर से रातों रात हमारी लोग चर्चा शुरू कर देंगे। और जब ये चर्चा शुरू होगी तो 15-20 दिन तक ये चर्चा चलती रहेगी और 15-20 दिन के बाद हमारी मूवी ज्वेल थीफ रिलीज होगी और फिर तो हम पहले ही दिन सैकड़ों करोड़ का कारोबार कर लेंगे। और फिर क्या है, फिर ये एक दिन डाई डाउन हो जाएगा, धीरे धीरे सबको मैनेज कर लिया जाएगा। ये जो बॉलीवुड का चलन है, अगर ये सही है, अगर ये बात सही है, तो ये बेहद दुखद है। लेकिन इस दौरान 24 दिन का मैंने आपको हवाला दिया कि 24 दिन से सारी चीज एक प्रकार से पर्दे के पीछे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। पुलिस भी शांत है, सिर्फ 2 मेड का शिनाख्त परेड करा करके शांत कर दिया गया। करीना कब शिनाख्त करेगी, कब सैफ शिनाख्त करेंगे, उसकी कोई तारीख नहीं आई है। सैफ और करीना शिनाख्त करेंगे कि नहीं करेंगे, बिजी हैं, तो इसको बना के रखा जाए। मतलब उनकी इस खबर को मरने भी ना दें, खबर में बने भी रहें और खबर का बहुत हाय तौबा भी ना मचे कि लोग हमारे ऊपर ही सवाल उठाने लगे। तो खबर में बने रहने के लिए कभी फिंगरप्रिंट की कहानी दे दी जाती है, कभी फेस रिकॉग्निशन रिपोर्ट की कहानी दे देती है, कभी कि शिनाख्त परेड की कहानी आ जाती है और कभी यह होती है कि अब ज्वेल थीफ भी रिलीज हो रही है।
ये सारी कहानी एक साथ चलाई जा रही है और बॉलीवुड इसको चटकारे ले लेकर के देख रहा है, सुन रहा है। लेकिन दर्शकों के लिए एक ये खबर हो सकती है कि इसे पब्लिसिटी स्टंट माना जाए, लेकिन समाज के लिए, उसके नैतिक आचरण के लिए इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। अब आज क्या हो रहा है, करीना कपूर न्यूज में बने रहने के लिए, सैफ अली खान न्यूज में बने रहने के लिए रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और एक से एक कहानी कर रहे हैं। आजकल उन्होंने एक चीज पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है। वायरल क्यों होगा साहब? जो प्रायोजित पत्रकार हैं उनके इस पोस्ट को बढ़ा चढ़ा करके, बड़ा भारी मुअम्मा चढ़ा करके कि बहुत करीना जी काफी द्रवित हैं, काफी दुखी हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट किया, उसका मैं जीस्ट में आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये जीस्ट है जिसको कि मीडिया वाले किस प्रकार से प्रचारित कर रहे हैं, ये मैं इसके बाद बताऊंगा। वो लिख रही हैं, इट हैज बीन, उन्होंने पोस्ट जो लिखा है, इट हैज बीन एन इनक्रेडिबल चैलेंजिंग डे फॉर आवर फैमिली and we are still trying to process the events that have been unfolded. As we navigate this difficult time, I respectfully and humbly request that the media and paparazzi refrain from the relentless speculation and coverage. While we appreciate the concern and support, the constant scrutiny and attention are not only overwhelming but also pose a significant risk to our safety. I kindly request that you respect our boundaries and give us the space we need to heal and cope as a family. I would like to thank you in advance for your understanding and cooperation during this sensitive time. Kareena Kapoor Khan.